हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी का ब्लॉग शुरू हो गया है। सुबह के 3:20 से मैं उठ चुकी हूँ और पढ़ने जा रही हूँ तहज्जुद की नमाज़। तो रमज़ान में है ना, मैं ऐसे ही उठती हूँ, चाहे रोज़ा रखूँ या नहीं रखूँ, मगर तहज्जुद और पूरी 5 वक्त की नमाज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर जाऊँगी मैं इफ्तार बनाने। और यहाँ पे मुझे नमाज़ डाली हूँ, मतलब बिछा ली हूँ। अब नमाज़ पढ़ूँगी और आराम से बैठ के है ना तस्बीह वगैरह पढ़ूँगी। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली, मैं दुआएं कर रही थी अपने लिए, सबके लिए। तो तहज्जुद एक ऐसा टाइम होता है जब माहौल एकदम शांत होता है और आप बैठ के आराम से है ना किसी, मतलब अल्लाह पाक से जो चीज़ चाहो वो मांग सकते हो, बातें कर सकते हो। तो यहाँ पे है ना मैं पढ़ लूँगी और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो करीब मुझे बज गए थे 3:30 नमाज़ पढ़ते पढ़ते। फिर मैंने है ना टाइम था तो मुझे लगा कि थोड़ी और चीज़ें पढ़ ली जाए। तो फिर मैं इसी टाइम है ना सूरह यासीन पढ़ी। और अभी इन्हें नहीं उठाई हूँ क्योंकि ये सोते रहेंगे, फिर जब मैं किचन में जाऊँगी तब उठा दूँगी, तो ये भी नमाज़ पढ़ लेंगे। और फजर की नमाज़ होगी 5:02 में। तो ये है सूरह यासीन, सूरह मुल्क। इसमें बहुत सारी सूरें हैं, सूरह फज्र है, सूरह जुमा है, रहमान है, बहुत सारी इसमें सूरें हैं। तो ये सूरह यासीन बैठ के पढ़ूँगी मैं अभी यहीं पर, क्योंकि अभी अच्छा सा लग रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन में और रात की रोटी रखी थी। मैंने इनसे पूछ लिया तो बोले कि ताज़ी मत बनाओ, नहीं तो वो फिक जाएगी, इन्हीं को तेल लगा के सेक दो। तो 5 रोटी थी, तो मैं तेल लगा के जल्दी जल्दी इनके लिए है ना सेक दूँगी और मैं भी खा लूँगी एक। मतलब बासी है ना, खाया नहीं जाता तो भी ये फिक जाएगा। इससे अच्छा है ना कि सेक लो, वो ज़्यादा सही है। और आमलेट बना लूँगी। चाय बन रही है इंडक्शन में, तो यहाँ पे है ना हो जाएगा हम लोगों के सुबह की सहरी का। और फिर जो इफ्तार है वो भी आप लोग देख लेना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी आज इफ्तार रूटीन भी। तो यहाँ पे है मैं अपने कामों में लगी थी। ये है ना तहज्जुद पढ़ने जा रहे थे तो मुझसे कुछ पूछने आए थे, तो आ जाओ आप लोग भी इफ्तार, सॉरी, सुबह की सहरी कर लो और शाम को इफ्तार की इसके इफ्तार करना। इसके बाद क्या हुआ था, मैं है ना सहरी करने के बाद बैठी थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी, अभी बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। जैसे मैं सहरी करके बैठी ना, मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी। पता नहीं क्यों, ये बैठ के पढ़ रहे थे और मैंने सोचा कि लगता है आज तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो फिर क्या हुआ, वापस मुँह धो के बैठ गई पढ़ने। और जब मैं सोई ना तो उठी करीबन 10 बजे। कोई कोई होता है कि वो सोता रहता है आराम से, 12 बजे नींद खुलती है, 12:30 बजे। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, अगर मैं 7 बजे सोई ना तो 2-3 घंटे ही सोऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं सो पाती। तो मैंने क्या किया था, सुबह सहरी करने के बाद घर के काम कर ली, मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा ली और बर्तन वगैरह जो निकले थे अभी के वो धुल के किचन साफ़ करके मैं 7 बजे सोई थी। ये सो गए थे, इनको उठाई थी मैं कि ऑफिस जाने के लिए। तो फिर मैं सोई तो उठ गई थी मैं 10 बजे। और 10 बजे के बाद मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और आमलेट भी बन रहा है आप लोगों से बात करते करते। फिर उसके बाद है ना मेरा सिलाई में मन लग रहा था ना कुछ। और मुझे चश्मे के बिना है ना कलाम पाक वगैरह पढ़ो तो बहुत धुंधला दिख रहा है, तो जोर लगा के पढ़ने में सर भी दर्द हो रहा था। तो भी मैंने पारा मुकम्मल किया और यासीन शरीफ पढ़ी। इस बार का टारगेट है कि जिस दिन जौन सा रोज़ा रहेगा उस दिन है ना मुझे वो पारा पूरा मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे है ना साथ साथ आमलेट बनाते बनाते मैं जो कचरा वगैरह था वो सारा हटाती जा रही थी, क्योंकि फिर मुझे ही करना है। और पता है फिर दिमाग में ये भी था कि आज इफ्तार में क्या बनेगा। और मेरे साथ है ना मुझे खुद नॉलेज नहीं था, मैं ध्यान नहीं दे पाई कि घर में बेसन नहीं है, थोड़ा सा था एकदम पेशेंट, मैं ज़्यादा है ना भजिए भी नहीं बना पाई। जब मैं शाम को देखी इफ्तार बनाते वक्त कि बेसन नहीं है, जो कि एक मुझसे कह रहे थे ले लो ले लो, और मैंने ये सोचा था कि लेके रखी हूँ मैं तो कौन एक्स्ट्रा लेके जाए। जब मैं देखी तो एकदम थोड़ा था। तो आज है ना ये लेके आ भी जाएंगे। तो
यहाँ पे है ना दूसरा आमलेट बना रही। मैं अपने लिए सादा बनाती हूँ, सिर्फ नमक डाल के। इनके लिए प्याज वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ। चाय छान दूँगी, इनकी चाय रहेगी शक्कर वाली, मेरी रहेगी गुड़ की, क्योंकि मुझे नहीं पीना शक्कर की चाय, मन नहीं हो रहा, आदत छूट गई है। तो इनकी भी चाय निकाल दूँगी, अपनी भी निकाल दूँगी। धीमे आँच में आमलेट भी पक रहा है, तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे इस टाइम में। तो चलिए करते हैं सेहरी और उसके बाद मिलेंगे हम आपको शाम को। तो यहाँ पे दस्तरखान डाल दूँगी मैं और लेके आ जाऊँगी। आप ये रूह अफ़ज़ा देख रहे होंगे ना, तो कल रात में हम लोग लेके आए थे जियो मार्ट से, तो वही है। और कुर्सी वगैरह सारा कुछ अभी इसलिए फैला है क्योंकि कुर्सी में है ना एक्सटेंशन भी रखा है, यानी जिससे चार्जिंग वगैरह लगाते हैं तो तार है ना बोर्ड तक दौड़ानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे तोस वगैरह सब कुछ मैं रख ही दे रही हूँ। ये भी उठ जाएंगे अभी, तो फिर हम लोग ने ये आ जाएंगे वहाँ से, सॉरी उठ जाएंगे बोल रहे, नमाज़ पढ़ के। तो फिर हम लोग है ना करेंगे सेहरी। और सिर्फ सेहरी में आप खुद देख सकते हो, सब्जी है और रोटी, दही। ये मेरी दही गुड़ के साथ है दही, और इनकी दही शक्कर है। मेरे में भी इलायची डली, इनके में भी इलायची डली है। तो ये खाएंगे और रोटी खाएंगे। अभी इस टाइम तो मैं अकेले रोज़ा रह रही ना आज, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो चलिए करते हैं सेहरी, फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो फ्रेंड इस टाइम है ना मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, वही मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी कि देखो मुझे नींद आ रही है। और ये बैठ गए थे पढ़ाई करने, तो ये पढ़ रहे थे, मुझे नींद आ रही थी तो कह रहे थे सो जाओ। और अभी है ना फजर की अजान भी नहीं हुई थी और बहुत टाइम था, 15-20 मिनट था अजान होने को। तो मैं यहाँ पानी पी रही थी, ये पी लिए हैं। और ये जैसे अजान होती ना तुरंत नियत कर लेते हैं रोज़े की। तो ये देखो ये पढ़ रहे थे सूरे रहमान बैठ के, इनकी आदत है पहले सूरे रहमान फिर सूरे यासीन सारा कुछ पढ़ते हैं। तो फ्रेंड अभी हो गया है शाम का टाइम और इफ्तार में बना ली हूँ प्याज के पकौड़े। इतने ही बना पाई। ये है काले चने और मैंने बनाया मीठे वाले गुलगुले होते ना वो, तो पता बट मुझे है ना रोज़ा रख के चख भी नहीं सकते, तो सिर्फ गुलगुले में शक्कर कम था, बाकी भजी में बराबर नमक था और चने में बराबर नमक था। पता नहीं उसमें है ना मैंने पिसी शक्कर डाली थी ना, इस हिसाब से है ना मुझे अंदाज़े नहीं मिल पाए थे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ बन जाएगा तो मैं तल लूँगी अपने लिए चिप्स। तो इस टाइम मुझे है ना ये चिप्स बहुत अच्छी लग रही, साबूदाने की मैं पहले लेके आई थी, तो अपने लिए सिर्फ एक ही करूँगी, ये नहीं खाते साबूदाने की। और पता है ये अच्छी तो लग रही, बट एक साइड से अच्छे से सिकती है, एक साइड से नहीं सिकती, पता नहीं क्यों, चाहे कितना भी तेल गरम हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे है ना मैं अपने लिए एक ये वाला पापड़ सेकूँगी और जो गोल वाले फिंगर होते हैं ना वो सेक लूँगी। पड़ोस में भी दे के आएंगे हम अभी अफ्तार। तो यहाँ पे तेल है ना अच्छा गरम था और सारा कुछ बन भी गया था मेरा टाइम से पहले। क्या होता है ना मैं टाइम से पहले रमज़ान में बना लेती हूँ और फिर क्या करती हूँ गैस वगैरह साफ़ करके एकदम फ्री, क्योंकि मैं रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के थोड़ी रेस्ट कर सकूँ। नहीं तो आधा दिमाग है ना मेरा रहेगा अरे यार अभी गैस गंदी है, बर्तन धुलनी है। तो सिर्फ मेरे बर्तन निकलते हैं जो इफ्तार की प्लेट वगैरह होती है बस वो, बाकी जो खाना बनाने के रहते हैं मैं सारे धो लेती हूँ टाइम से पहले। तो यहाँ पे गिर गया था मेरा मोबाइल और चलिए देख लीजिए आप लोग इफ्तार में क्या है। तो पड़ोस से आया था हलवा और चने आए थे, बाकी ये फ्रूट्स
मैंने रखे सारा कुछ ये। तो आ जाओ आप लोग भी इफ्तार कर लो हमारे साथ। ये हम मेरा पहला रोज़े का इफ्तार है। दूसरा तीसरा मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, अज़ान होने में भी वक्त था। इन्होंने दुआ वगैरह पढ़ ली थी, तो मुझे मतलब मेरे ऊपर हंस रहे थे कि आप भी पढ़ लो। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी दुआ। अफ्तारी जब रखी जाती है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, दुआएं करो। और ये रूह अफ़ज़ा बना रहे थे। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग रमज़ान रूटीन कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। मेरे से जो हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। पूरा सुबह तहज्जुद से लेके मगरिब तक। हाँ, बार बार नमाज का दिखाना मुझे सही नहीं लगता है, और कलाम पाक वगैरह बार बार पढ़ते हुए दिखाना, तो इस वजह से मैंने पूरा और कुछ भी डिटेल में नहीं दिखाया आप लोगों को। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यहाँ पे ये बैठ के अपना काम कर रहे थे। मैंने अपना है ना दुआएं मांगी। और इनका हर रमज़ान में होता है कि यही रूह अफ़ज़ा है ना, यही घोलते हैं, क्योंकि मैं काम में लगी रहती हूँ। तो और मेरे में अलार्म बज रहा था मोबाइल में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। इफ्तार का ऐलान हो चुका था। हम लोग तके थे कि मतलब अजान हो फिर खाएं। ऐलान में हम है ना, मेरी आदत नहीं है रोज़ा खोलने की, जब अजान होती तभी खोलती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। टेक केयर।